So I came across a very interesting data point today और वो डेटा पॉइंट ये है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का शेयर R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इज़ अबाउट 40% और अगर आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी देखो यूएस देखो यूरोप की कोई भी कंट्री उठा लो साउथ कोरिया देखो चाइना देखो सो इट्स ऑन एन एवरेज अराउंड 70% या ज़्यादा तो हम कभी भी वी कैन नॉट ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी और अ सुपर पावर विद अ से इन द वर्ल्ड इन जियोपॉलिटिक्स या इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर until and unless हम एक क्लाइंट स्टेट से हट के एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेट बने हम खुद के इंडिजिनस वेपन सिस्टम खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनाएं और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ आर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा R&D का शेयर है लेस देन 1% शायद से 0.6 के अराउंड है और यहीं आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी उठा लो फॉर एग्जांपल यूएस में इट्स अराउंड 3%, साउथ कोरिया में इट्स अराउंड 4%, चाइना में भी इट्स अराउंड 3%. So until and unless we increase the percentage share of our GDP into research and development, uh, the government is doing a lot of good work in this regard. For example, production-linked incentive schemes हैं, employment-linked incentive schemes हैं, सेमीकंडक्टर्स में PLI schemes आ गई हैं, और भी कई सारे न्यू सनराइज सेक्टर्स में PLI schemes आ गई हैं तो अच्छा स्टार्ट तो है लेकिन we have to seriously raise the percentage share of R&D in our GDP अगर हमें ट्रूली एक सुपर पावर बनना है इवन अगर आप हमारे स्टार्टअप्स को देखो फॉर एग्जांपल डोर टू डोर डिलीवरी स्टार्टअप्स चाहे वो स्विगी हो जोमेटो हो जेप्टो हो ब्लिंकिट हो कोई भी हो दीज आर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स दीज आर R&D स्टार्टअप्स यहीं अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखो चाइना में देखो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके सनराइज सेक्टर से लेके सेमीकंडक्टर से लेके एआई से लेके ऐसी ऐसी फील्ड में स्टार्टअप्स वो बना रहे हैं तो अभी तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते उनके सामने और इसीलिए पीयूष गोयल ने जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं एंड इंडस्ट्री हैं उन्होंने जो बात बोली थी वो उतनी भी गलत नहीं थी उन्होंने बोला कि इंडियन स्टार्टअप्स नीड टू स्टेप अप लेकिन हाँ उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी कि फॉरेन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत रहता है बिकॉज इन्वेस्टिंग इन अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट to invest in a semiconductor startup or a startup in AI या न्यूक्लियर एनर्जी व्हाट नॉट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है इनिशियली एंड देन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या एक एंटिटी नहीं चाहेगी उतनी आसानी से इन्वेस्ट करना until and unless there is a huge amount of government support rallying behind them यहीं यूरोपियन कंट्रीज़ वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देती हैं और हमारे वहाँ गवर्नमेंट वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं सो देयर हैज़ टू बी अ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन आवर एंटरप्रेन्योर्स एक एंड सेकेंडली देयर हैज़ टू बी अ prominent robust government support behind those entrepreneurs इंडिया क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता कोई लॉन मस्क कोई स्पेस एक्स कोई ब्लू ब्लू ओरिजिन इंडिया क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है ऑल्दो अब स्काई रूट जैसी कंपनीज आ रही हैं लेकिन अभी भी हम गुड 20-30 ईयर्स बिहाइंड है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के सो रियली समथिंग टू थिंक अबाउट